आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है लॉकडाउन के चलते भी आप सभी अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज एक नए विषय को लेकर अर्थात एक नए विषय पर वीडियो लेकर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ। विषय है समय बोध है अर्थात समय ज्ञान। बच्चों, आप अपने पूरे जो दिन के कार्य होते हैं, अपनी जो दिनचर्या होती हैं, उसमें हमें इस समय ये खेलना है, हमें इस समय पढ़ाई करनी है, इस तरह से निर्धारित करते हो ना, टाइम के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, हमें जब हम अपने सारे कार्य अब टाइम से करते हैं या टाइम के अनुसार करते हैं, तो हमें समय भी अच्छे से देखना आना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम संस्कृत में टाइम को किस तरह से उच्चारण करते हैं और किस तरह से लिखते हैं। तो देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखने योग्य शब्दावली। बच्चों, जो यहाँ पर ये शब्दावली दी गई है ना, जो ये शब्द दिए गए हैं, ये आगे वीडियो में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आपको इन्हें ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और हो सके तो अपनी कॉपी में लिखना भी है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ जो पहला शब्द है वो दिया गया है घटिका। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। घटिका का क्या अर्थ होता है? घड़ी। दूसरा शब्द दिया गया है समयः अर्थात समय। समय क्या होता है? टाइम। समय क्या होता है? टाइम। और तीसरा जो यहाँ पर शब्द दिया गया है वो है वादनम। वादनम का अर्थ होता है बच्चे बजना या बजे। जैसे हमने कह दिया 12 बज गए या 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, है ना। तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं वादनम। फोर्थ वर्ड है आपका होरा। होरा का अर्थ होता है घंटा। जैसे 60 मिनट का आपका 1 घंटा होता है, तो घंटे के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? होरा। आगे देखिए, यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र दिया गया है और इस चित्र के माध्यम से आपको हम इन शब्दों के बारे में बताएंगे। तो 5वां शब्द है आपका निमेषः। क्या है? निमेषः। कला, पलह, इनका अर्थ होता है मिनट अर्थात मिनट्स पास्ट। जैसे इतने मिनट हो चुके। जैसे यहाँ पर कितना है? 10:10 इस घड़ी में टाइम दिखाई दे रहा है। 10:10। जो मिनट की सुई है वो 2 पर है और जो यहाँ हमारी घंटे की सुई है वो 10 पे है। ठीक है। तो घड़ी में कितना समय हुआ है? 10:10। तो मिनट को हम कैसे बोलते हैं? निमेषः, कला या पलः। ठीक है। क्षणम। क्षणम का अर्थ होता है बच्चे सेकंड। क्षणम का अर्थ होता है सेकंड और सेकंड हमारी कौन सी सुई दिखाती है? ये। ठीक है। फिर 7वां शब्द है सपाद, जिसका अर्थ होता है सवा। क्या अर्थ होता है? सवा। जैसे हम कह दें कि 10:15 बज गई, 1:15 बज गया। अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहें तो 15 मिनट्स या क्वार्टर पास्ट, मतलब जैसे 1:15 हुआ है, उसको हम ये भी बोल देते हैं कि 1:15 बजा है ना। तो सवा के लिए या 15 मिनट के लिए, जैसे 1:15, 12:15, 2:15, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अगला वर्ड है हमारा, यह शब्द है सार्ध। सार्ध का अर्थ होता है बच्चे साढ़े। साढ़े के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो ये बड़ी सुई अभी यहाँ है 2 पे, अगर ये यहाँ आ जाए तो हम कहेंगे 10:30 हुआ है टाइम, या हिंदी में हम बोलेंगे 10:30 हुआ है। मतलब हम 30 के लिए साढ़े का या सार्ध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? जब हम बड़ी सुई अगर यहाँ आ जाती है 6 पे, तो हम बोलते हैं 10:30 हुआ है या 9:30 हुआ है। तो हम 30 के लिए, 30 मिनट्स के लिए हम साढ़े शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी टाइम हुआ है इसमें 10:30, तो साढ़े के लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला वर्ड है बच्चे
पादोन, जिसका अर्थ होता है पौने। क्या अर्थ होता है? पौने। अभी देखिए, जैसे अगर ये बड़ी सुई हमारी 9 पे आ जाती है तो अब बताइए मुझे कितना टाइम हुआ है घड़ी में? 10:45 हुआ है ना। अब टाइम हो गया घड़ी में 10:45। तो हम इसको किस तरह से बोल सकते हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि घड़ी में 11:15 का टाइम हुआ है। कितने का टाइम हुआ है? 11:15 का टाइम हुआ है। अब देखो, यहाँ पर 10:45 भी बोल सकते हैं, 10:45 हुए हैं ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी अच्छे से बोल सकते हैं कि 11:15 हुए हैं, है ना। तो मतलब 11 बजने में कितने मिनट कम है? 15। कितने मिनट कम है? 15, है ना। 11 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं। तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे पौने के लिए? पादोन का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी अगला वर्ड देखिए आप, अधिकम। अधिकम होता है, मिनट्स पास्ट के लिए यूज होता है। अधिकम का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, और न्यूनम का अर्थ होता है कम, जब समय कम हुआ हो। जैसे अभी था यहाँ पर 15 मिनट बाकी हैं 11 बजने में। और अधिकम का अर्थ होता है अधिक, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से आगे अभी वीडियो में बताऊंगी। बच्चों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको इसे शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना है, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक घड़ी का चित्र दिया गया है। ठीक है, इस घड़ी के चित्र के माध्यम से हम जानते हैं कि घटिका या घटी, जिसका अर्थ होता है घड़ी, क्षणम सेकंड, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। सेकंड वाली सुई कौन सी है? ये। ठीक है, और जो घंटे वाली जो सुई होती है, जिसको हम होरा बोलते हैं, ये कौन सी? हमारी छोटी वाली सुई, है ना। बोलते हैं ना, ये छोटी सुई और ये बड़ी। निमेषः, निमेष का अर्थ होता है मिनट। हम इस सुई को मिनट वाली भी बोलते हैं, है ना। पता लगा ना आपको अच्छे से। आगे देखते हैं। अभी बच्चे हम टाइम देखना मतलब जानते हैं कि किस तरह से हमें टाइम को उच्चारण करते हैं, या किस तरह से लिखेंगे, या किस तरह से बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक घड़ी दी गई है, और इस घड़ी में जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 पर है, और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर है। तो आप मुझे बताइए, सोचिए, घड़ी में कितना टाइम हुआ है? 1 बजा है ना घड़ी में। तो यहाँ घड़ी में टाइम हुआ है 1। ठीक है, तो यहाँ घड़ी में टाइम हुआ है 1। तो 1 के लिए बच्चे हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं 1, और बजे के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, किसका प्रयोग करते हैं? वादनम। अगर घड़ी में 1 बजा है तो हम लिखेंगे 1 वादनम। क्या लिखेंगे? 1 वादनम। अगर टाइम हुआ है 2 तो हम लिखेंगे द्विवादनम, या क्या बोलेंगे? द्विवादनम, अर्थात 2 बजे हैं। घड़ी में कितने बजे हैं? 2। 3 के लिए हम कहेंगे त्रिवादनम, 4 बजने के लिए हम कहेंगे चतुर्वादनम, 5 के लिए हम पंचवादनम, और 6 के लिए हम षड्वादनम। बच्चों, यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, 1 से लेकर जो 4 तक के जो शब्द हैं वो हमने जो मूल शब्द हैं 1, द्वि, त्रि और चतुः, इन शब्दों का प्रयोग किया है। और आगे जो हैं पंच, षड, सप्त, अष्ट, जैसे हम गिनती याद करते हैं ना संस्कृत में, वही हमारे यहाँ पर प्रयोग होंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, आपको 1 से लेकर 60 तक की संस्कृत में गिनती तो याद होनी ही चाहिए, है ना। तभी तो आप लिख पाओगे टाइम को अच्छे से। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों 7, सप्तवादनम। सप्तवादनम, अगर घड़ी में बजे हैं 7, है ना, तो हम लिखेंगे सप्तवादनम। 7 के लिए सप्त शब्द का प्रयोग करेंगे, और बजे के लिए हम वादनम का। 8 अष्टवादनम, 9
नववादनम, 10 दशवादनम, 11 है एकादशवादनम। यहाँ 11 को हम संस्कृत में बोलते हैं एकादश। क्या बोलते हैं? एकादश। और 12 को हम बोलते हैं द्वादश। क्या बोलते हैं? द्वादश। तो द्वादश वादनम। एक बार फिर से देखते हैं। सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ मैंने एक घड़ी का चित्र दिया है और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है ना, प्रश्न चिन्ह। तो बच्चों अब आप एक बार इस घड़ी को अच्छे से देखकर संस्कृत में हम क्या कहेंगे कि इस घड़ी में कितना समय हुआ है या कितना बजे हैं। मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार आप खुद से इस घड़ी को देखकर विचार करिए और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। टाइम देती हूँ आपको, बताइए कितना बजा है घड़ी में। घड़ी में टाइम हुआ है 3, है ना। घड़ी में टाइम हुआ है 3 बजे हैं। तो हम 3 के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? 3 का। वेरी गुड। और बजने के लिए वादनम। तो टाइम क्या हुआ है? 3 वादनम। 3 वादनम मतलब समय हुआ है अभी इस घड़ी में 3 वादनम अर्थात 3 बजे हैं। अब आप इस घड़ी को देखकर बताइए। यहाँ बच्चों टाइम हुआ है 11 PM। PM का अर्थ क्या होता है बच्चों? PM का अर्थ होता है 12 बजे के बाद वाला समय। जो दोपहर के 12 होते हैं ना, तो हम उसके लिए हम PM का यूज़ करते हैं और 12 बजे से पहले के लिए हम समय के लिए AM का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी रात के 11 बजे हैं। ठीक है। तो हम इसे संस्कृत में किस तरह से लिखेंगे बताइए। संस्कृत में हम इसे कैसे लिखेंगे? बजने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वादनम का। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वादनम। और 11 के लिए बताया है ना मैंने पहले, 11 के लिए हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं एकादश। क्या प्रयोग करते हैं? एकादश। तो यहाँ घड़ी में समय हुआ है एकादश वादनम। अब बच्चों यहाँ पर जो घड़ी में टाइम है वो हुआ है 1:15 या 1:15 बजे, ऐसे भी बोलते हैं ना हम। तो सवा के लिए बच्चे मैंने पहले भी बताया था आपको, सवा के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सपाद। अर्थात जब किसी पूर्ण समय में 15 मिनट अधिक हों, जैसे 1:15, तो हम उसे बोलते हैं 1:15 बजे हैं घड़ी में। क्या है? 1:15 बजे। तो सवा के लिए हम सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने एक घड़ी दी है, एक चित्र दिया है। तो इसमें आपको देखिए कितना टाइम हुआ है। यहाँ टाइम हुआ है 3:15। कितना टाइम हुआ है? 3:15। यही टाइम हुआ है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? 3:15 बजे हैं। तो सवा के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सपाद। और 3 के लिए त्रि और बजे के लिए वादनम। बिल्कुल वैसे ही है ना। सिर्फ यहाँ पर क्या प्रयोग किया है हमने? सवा के लिए हमने सपाद शब्द का प्रयोग किया है और बाकी तो वैसा ही है, त्रिवादनम। तो बच्चे आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे हमने कहा 3:15 बजे हैं या 3:15 हुए हैं, तो जो मिनट है ना बच्चे, हम वो आगे ही लिखेंगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा 3:15 बजे हैं, तो सवा के लिए हम पहले आगे लिखेंगे सपाद और फिर 3 बजने के लिए लिखेंगे त्रिवादनम। तो सपाद त्रिवादनम। ठीक है। अब इस घड़ी में देखिए कितना टाइम हुआ है। यहाँ टाइम हुआ है 5:15 हुए हैं, मतलब 5:15 बजे हैं। तो सवा के लिए हम प्रयोग करेंगे सपाद और 5 के लिए हम पंच और बजने के लिए वादनम। तो टाइम हुआ है सपाद पंचवादनम। ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ घड़ी में समय हुआ है बच्चों 2:15। कितना टाइम हुआ है? 2:15। तो 2 के लिए हमने द्वि शब्द का प्रयोग किया
और 15 के लिए मतलब सवा के लिए हमने सपाद शब्द का प्रयोग किया, और 2 के लिए द्वि, और बजने के लिए वादनम। तो टाइम कितना हुआ है? सपाद द्विवादनम, जिसका अर्थ है 2:15 हुए हैं या 2:15 बजे हैं। आगे घड़ी में टाइम हुआ है कितना? 6:15। 6:15 या 6:15 बजे हुए हैं। तो सवा के लिए हमने सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे, और 6 के लिए हम बच्चे षड का प्रयोग करते हैं। किसका? षड का। और बजने के लिए वादनम। तो समय कितना हुआ है? सपाद षड्वादनम। तो आगे है बच्चों, प्रश्न है जैसे कह समयः, अर्थात क्या समय हुआ है? कितना समय हुआ है बताइए? 12:30। कितना हुआ है? 12:30। तो हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं? 12:30 बजे हैं, बोल सकते हैं ना। यहाँ टाइम हुआ है 12:30 का। तो साढ़े के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सार्ध का। साढ़े के लिए हम प्रयोग करते हैं सार्ध का, अर्थात किसी पूर्ण समय में जब 30 मिनट अधिक हों, जैसे 12:30 या 12:30, 12:30 बजे हैं। हम इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। ठीक है। तो पूर्ण समय मतलब 12, और 12 से कितने मिनट अधिक हुए हैं? 30 मिनट अधिक हुए हैं। तो हम साढ़े के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो मिनट है उसको हम टाइम के आगे लिखते हैं। जैसे 12:30 बजे हैं, तो साढ़े के लिए हमने यूज़ किया सार्ध, 12 के लिए यूज़ किया द्वादश, और बजे के लिए वादनम। तो टाइम क्या हुआ है? सार्ध द्वादश वादनम। बस आपको संस्कृत में गिनती भी अच्छे से याद होनी चाहिए, आप अच्छे से कर पाओगे। साढ़े के लिए सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे। आगे देखिए, घड़ी में टाइम हुआ है 11:30। साढ़े के लिए हमने प्रयोग किया सार्ध, 11 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एकादश, और बजने के लिए वादनम। अब यहाँ एक बार नज़र डालिए, 1:30, सार्ध 1 वादनम, 2:30, सार्ध द्विवादनम, 3:30, तो मतलब सार्ध त्रिवादनम, 4:30, मतलब सार्ध चतुर्वादनम। आगे देखिए, 5:30, सार्ध पंचवादनम। यहाँ है 6:30, सार्ध षड्वादनम। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बच्चों, मैंने आप सभी के लिए एक छोटा सा अभ्यास डाला है। इसमें वैसे उत्तर साथ में ही दिए गए हैं, आपको इन्हें अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझना है। ठीक है, ये मैं पहला आपको करवा देती हूँ। यहाँ एक आपको घड़ी दी गई है, एक चित्र दिया गया है और वाक्य दिया गया है, सह प्रातः डैश वादने व्यायाम करोति। सह प्रातः अर्थात वह सुबह 6 बजे व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है ना। तो 6 बजे के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर बच्चे हम प्रयोग करेंगे षड का। स प्रातः षड्वादने व्यायाम करोति। यहाँ हमने षड्वादने का प्रयोग किया है। तो यहाँ वाक्य में बच्चे हम वादनम का प्रयोग न कर ये आपको ध्यान रखना है, वादने का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है षड। इसी तरह से आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे और इनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है विकासः डैश उत्तिष्ठति। विकास डैश बजे उठता है। विकास कितने बजे उठता है? घड़ी में टाइम देखिए अभी आप, घड़ी में टाइम हुआ है 5, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विकासः प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। कितने बजे? प्रातः पंचवादने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घड़ी में टाइम हुआ है 5:30, 5:30। तो हम साढ़े के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? साढ़े के लिए हम सार्ध का। तो सह प्रातः सार्ध पंचवादने भ्रमणाय गच्छति। वह सुबह 5:30 बजे भ्रमण के लिए
जाता है या घूमने के लिए जाता है। आगे देखिए, सह डैश स्नानम करोति, कितने बजे स्नान करता है? 6:15 पर, मतलब 6:15 बजे। सवा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सपाद। वेरी गुड, याद हो गया आपको? तो हम लिखेंगे सह प्रातः सपाद षड्वादने स्नानम करोति, वह सुबह 6:15 बजे स्नान करता है। आगे देखिए, फिर आगे है बच्चों पादोन, जिसका अर्थ होता है पौने। जैसे देख लेते हैं, अभी घड़ी में टाइम हुआ है 1:45, है ना? हम इसको कैसे बोल सकते हैं? 1:45 हुआ है, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 2:15 बाकी हैं, है ना? तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? 1:45 बजे हैं, 1:45 बजे हैं, है ना? तो बच्चों, जब जैसे घड़ी में टाइम हुआ है 1:45, तो हम उसको ये बोलते हैं कि 1:45 बजे हैं। 2:45 तो बोलेंगे कि 2:45 हुआ है, मतलब 3 बजने वाले हैं, है ना? तो हमें बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि पौने के लिए हम पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे, और जैसे यहाँ पर 1:45 हुआ है, तो 1 की बजाय हम यहाँ पर द्वि का प्रयोग करेंगे, मतलब 2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 1 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर समय 1:45 मतलब 1:45 बजे हैं। तो हम क्या प्रयोग करेंगे? पौने के स्थान पर पादोन, मिनट को पहले रखेंगे। ठीक है, 45 के लिए हमने क्या यूज़ किया? पादोन, मतलब पौने। और यहाँ पर घंटे के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? द्विवादनम, जिसका अर्थ हुआ 1:45 बजे हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर टाइम हुआ है घड़ी में 2:45। ठीक है, तो हम यहाँ पर मतलब घड़ी में 2:45 बजा है, तो पौने के लिए हमने क्या लिखा? 45 मिनट के लिए हम यहाँ पर पादोन का प्रयोग करेंगे, और 2:45 बजा है तो 3 के लिए हम त्रि का, और वादनम की बजे के लिए प्रयोग करते हैं। तो टाइम क्या हुआ है? पादोन त्रिवादनम। ठीक है, ये देखिए, यहाँ टाइम हुआ है 3:45, मतलब 3:45, पादोन चतुर्वादनम। इस तरह से ही 4:45 बजे हैं, पादोन पंचवादनम। 6:45 बजे हैं, पादोन षड्वादनम। 6:45 पादोन सप्तवादनम। आगे देखिए, अब बच्चों यहाँ पर हमने दिया है अब टाइम, जैसे 10:10 या 7:10 या 7:40 या 8:20। टाइम ऐसे भी तो होता है ना, ऐसा तो नहीं है। तो जो हमने वो पहले शब्द किए हैं ना बच्चे, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए, और अब आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ घड़ी में कितना टाइम हुआ है बच्चे? 10:10 हुआ है ना। तो बच्चे, अधिकम का अर्थ होता है ज़्यादा। अधिकम का क्या अर्थ है? ज़्यादा। और ऊनम का अर्थ होता है कम, और न्यूनम का अर्थ भी होता है कम। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसे देख लेते हैं। घड़ी में टाइम हुआ है 10:10। 10:10, तो हम 10 मिनट अधिक हुए हैं। सॉरी, 10, तो यहाँ पर हम 10 के लिए प्रयोग करेंगे 10, और अधिक हुआ है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अधिकम। और 10 बजे हैं, कितने बजे हैं? 10:10, तो मिनट हमने पहले रखा, 10 अधिकम 10 वादनम। 10:10, क्योंकि 10 अधिक हुआ है ना 10 मिनट, तो 10 अधिकम 10 वादनम। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार, न्यूनम कम। यहाँ घड़ी में बच्चे टाइम हुआ है 11:55 हुआ है, या हम इसको बोल सकते हैं कि 12 बजने में 5 मिनट कम हैं। कितने हैं? 12 बजने में 5 मिनट कम हैं। तो बच्चे, आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, जब
पौने की जो यहाँ पर जब 9 पर सुई आती हैं तो घड़ी में टाइम होता है पौने का, होता है ना। तो जब इसके ऊपर अगर कोई भी समय आता है या सुई आती है घड़ी की, तो हम वहाँ न्यूनम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें वहाँ अधिकम नहीं लगाना है, अधिकम का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब सुई पौने और 12 के बीच में या 9 या 12 के बीच में आती है तो हमें न्यूनम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 12 बजने में 5 मिनट अभी बाकी हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? पंच न्यूनम द्वादश वादनम। क्या लिखेंगे? पंच न्यूनम द्वादश वादनम, मतलब 5 न्यूनम कम है, द्वादश वादनम 12 बजने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य उदाहरण देखिए अधिकम के। जैसे बच्चे यहाँ पर टाइम हुआ है 8:20। कितना टाइम हुआ है? 8:20 हुआ है ना। तो 8:20 अधिक हुए हैं, है ना। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? विंशति अधिकम अष्टवादनम। मिनट को पहले रखेंगे। कितने मिनट अधिक हुआ है 8 से? 20 मिनट। तो 20 के लिए हमने विंशति शब्द का प्रयोग किया, और ज़्यादा के लिए अधिकम का, और अष्टवादनम यहाँ हम अंत में लिखेंगे क्योंकि 8 बजे हैं। ठीक है, सिर्फ हमें आगे का बदलना है, पीछे का वही है जो हमने पहले याद किया है। तो विंशति अधिकम अष्टवादनम। आगे देखिए 1:40। यहाँ कितना समय हुआ है? 1:40। तो 40 मिनट अधिक हुए हैं, तो हम 40 के लिए क्या यूज़ करते हैं? चत्वारिंशत। चत्वारिंशत का मतलब होता है 40। चत्वारिंशत अधिकम 1 वादनम, मतलब 1:40। आगे देखिए, जैसे मान लो घड़ी में टाइम हुआ है 1:01। 1 अधिकम 1 वादनम, 1:02 द्वि अधिकम 1 वादनम, 1:03 त्रि अधिकम 1 वादनम, 1:04 चतुर अधिकम 1 वादनम। इस तरह से हम इनको भी जानेंगे जो नीचे दिए गए हैं। 7:19 नवदश अधिकम सप्तवादनम, 9:40 चत्वारिंशत अधिकम नववादनम। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ये बच्चों मैंने आपके सॉल्व करने के लिए एक यहाँ पर अभ्यास ऐड किया है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, और कॉपी में लिखना भी है। आगे देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आगे बच्चों हम करेंगे न्यूनम के। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको कि पौने और जब 9 और 12 के बीच में जब सुई आती है तो हम अधिकम शब्द का प्रयोग न करके न्यूनम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कितना टाइम हुआ है? यहाँ टाइम हुआ है 6:52 हुई हैं। मतलब अब हमें यहाँ देखना है कि 7 बजने में कितने मिनट कम है। यहाँ 7 बजने में 8 मिनट कम है ना। तो हम लिखेंगे 8 के लिए अष्ट, कम के लिए न्यूनम और सप्तवादनम, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, है ना। तो किस तरह से लिखेंगे एक बार और सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ बच्चे 7 बजने में 8 मिनट बाकी हैं। कितने मिनट बाकी हैं? 8 मिनट बाकी हैं। तो हम 8 के लिए अष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, और बाकी के लिए मतलब कम है अभी न्यूनम, और 7 के लिए सप्त, और बजे के लिए वादनम। तो अष्ट न्यूनम सप्तवादनम। इसी तरह से यहाँ पर 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो क्या लिखेंगे? 10 न्यूनम त्रिवादनम। यहाँ बच्चे भूलकर आपको 2 का स्थान पर द्वि का प्रयोग नहीं करना है। 2:50 हुए हैं, मतलब 10 मिनट बाकी हैं 3 बजने में। तो आप लिखेंगे 10 न्यूनम त्रिवादनम। आगे देखिए, इसी तरह से आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। 7:58 द्वि न्यूनम अष्टवादनम, 8:55 पंच न्यूनम नववादनम। ठीक है, तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बच्चों मैं विराम लेती हूँ, और मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तो धन्यवाद।